अस्सलाम वालेकुम मेरे भैनों ते भराओ, मेरे बच्चे ते बच्चे सदा खुश रहो, सदा आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज मैं बना रही हूँ मेथी पालक आलू। तो साथ साथ इसकी कटिंग भी मैं करूँगी और थोड़ी सी आप लोगों के साथ बातें भी करूँगी। तो रात को मैंने सुनी थी वीडियो अली वीर के मामू जावेद की। तो बहुत अच्छी बातें वो बंदा करता है, अच्छी बातें करता है। जिसकी समझ में आ जाए तो उनकी तो भले भले हो जाती है, लेकिन जिसकी समझ में ना आए तो फिर वो वैसे का वैसा ही रह जाता है। बातें भी आप किसी की समझ में ना आए तो फिर उनका अल्लाह ही आफत है। इसलिए भी मैंने सुनी है लोगों की बातें कि उन्होंने इन बातों में से भी उन लोगों ने कीड़े निकाले हैं कि उन्होंने ये क्यों नहीं पूछा कि इनकी लड़ाई किस बात पे हुई थी। तो देखो, पीछे की बातें छोड़ दो, उनको आगे का सोचने दो। पीछे की बातें शुरू हो जाए ना तो फिर आगे की बातें नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती। तो मुझे तो बहुत अम्मा जी की बातें सुनकर तो मुझे रात को बहुत गुस्सा आया कि अम्मा जी तो कहती होंगी कि मेरी भी एक ही बेटी है, तो वो उजड़ कर मेरे पास आ गई तो औरों की बेटियों पे उसका क्या दिल दुखता है। लेकिन अम्मा जी को ये सोचना चाहिए कि नहीं, बेटियां इतनी आसानी से कोई किसी को नहीं देता, बहुत मुश्किल से देता है। ये खुदा रसूल का हुक्म है, नहीं तो कोई किसी को देखने के लिए भी ना दे। लेकिन ये क्या करें, मजबूरी होती है माँ बाप की। तो अम्मा की कैसी सोच में आया कि आप अपना घर उजाड़, ये अपना घर उजाड़े और फिर मैं इसके पास आ जाऊंगी और उसके माँ बाप मुझे बर्दाश्त नहीं है इसके घर में। देखें क्या उन्होंने बेटी दे दी अम्मा को, तो वो उनकी बेटी के पास आना जाना छोड़ दें। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये अम्मा का सवाल बहुत गलत है। अम्मा मेरा ख्याल है सुलह की तरफ जाती ही नहीं है। अम्मा बातें ऐसी करती हैं कि बात सुलह की तरफ जा ही नहीं। तो ये अम्मा गलत करती है। अम्मा को, जो अम्मा के नज़दीक और अम्मा के बेटे हैं, उनको समझाना चाहिए अम्मा को। तो मेरे ख्याल में जो बच्चे अम्मा के अलग घर में रह रहे हैं ना, तो वो इसी वजह से रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अम्मा को मेरे ख्याल में। तो बस हर बंदे का अपना दिमाग होता है, लेकिन उस बंदे ने बहुत अच्छी बातें की है। मैंने 2 दफ़ा उसकी वीडियो सुनी है। तो अली ने तो ये भी बोला है कि पुराने घर में मैं हो जाऊंगा और नए घर में ये आ जाऊँ। तो देखें वो इतना कुर्बानी दे रहा है, इतने मुश्किल से घर बनाया। तो कोई बात नहीं, माँ है, माँ के लिए तो जान भी हाजिर होती है। लेकिन अब वो घर तो अपना नहीं उजाड़ सकता ना। देखिए वो भी तो किसी की बेटी है, मेरा भी तो किसी की बेटी है। तो अम्मा, ये सवाल अम्मा ने गलत रखा है, अम्मा को सोचना चाहिए। तो अभी मेरे ख्याल में इस नॉलेज टॉक वाली को सोच लेना चाहिए ना कि अम्मा की क्या नीयत है, अम्मा क्या चाहती है। देखें, नॉलेज टॉक वाली भी बेटियां होगी, बहुएं होगी। मुझे तो अपनी बहुएं बहुत अच्छी लगती हैं, औरों को मुझे नहीं पता। लेकिन नॉलेज टॉक वाली को अब सोचना चाहिए कि अम्मा का क्या नीयत है, क्या सोचती है अम्मा। तो आगे ज़रा वीडियो बनाए तो थोड़ी सोच के बनाए। तो अभी मैं बस पालक काट रही हूँ, मेथी पालक काट के। ये मैं नहीं बनाऊंगी, ये मेरी बहू बनाएगी, लेकिन मैं उसको काट कर दे रही हूँ। सब्जी में काटती हूँ, कभी कभी मैं बनाती हूँ, जो वीडियो बनाती हूँ तो तब मैं हांडी वगैरह बनाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाती हूँ, बहू नहीं बनाती। तो फिर मस्जिद में काम लगा हुआ, पास मस्जिद बन रही है, तो उनकी मस्जिद में काम लगा हुआ है, मस्जिद बन रही है हमारे पास बहुत माशाल्लाह बड़ी। इंशाल्लाह जब तैयार हो जाएगी तो मैं वीडियो बना के लगाऊंगी। तो उनको चाय वगैरह देनी है 3 बजे।
तो इंशाल्लाह फिर उनकी चाय की तैयारी करेंगे, साथ चाय भी बनाएंगे, साथ कोई और चीज़ें भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उनको चाय देंगे इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में नीयत साफ़ हो ना इंसान की तो सारे काम अल्लाह ताला सही करता है। नीयत ही साफ ना हो। देखिए अम्मा माशाल्लाह आप देखो काफ़ी, मेरे ख्याल में तो 80 से ऊपर होगी, काफ़ी उम्र है अम्मा की। लेकिन अम्मा को सोचना चाहिए कि मैं जब इस दुनिया से ना रहूं तो मुझे अच्छे लफ्ज़ों में पीछे कोई याद करे तो वो भी इबादत होती है। अच्छे लफ्ज़ इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार के अल्लाह के पास जाए ना, तो पीछे से अच्छी तारीफ़ भी कोई करते ना तो वो भी इबादत होती है। तो अम्मा को चाहिए कि अम्मा अपने बच्चों को कोल मिल के इकट्ठा रखे, सारियां पिछलियां ख़त्म करे और सब बहुओं को अपनी बेटियां समझे। तो मेरे ख्याल में इनका घर बहुत अच्छा बन जाएगा। तीजा सनवरा करती है, सिखाती है, अम्मा को सिखाती होंगी, क्या पता। तो मेरे ख्याल में अब तो अली की बातों में से या अली में से कोई इनको ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए लोगों को कि अली के खिलाफ जब वीडियो बनाए तो अली ने ये किया तो मेरा ने ये किया। अब तो लोगों को पता चल गया होगा। तो मेरे ख्याल में ये गलत कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तो बेटी है अपने घर में, वो भी बहुत खुश है। मेरी बहुएं हैं मेरे घर में, वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं कोई फसाद नहीं बनाती घर में। कोई ऐसी वैसी बात भी हो जाए, मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा है ना, तो वो थोड़ा गुस्से वाला। वो कभी किसी टाइम अपनी बीवी पे किसी बात पे गुस्सा कर जाए तो मैं बेटे को बेइज्जत करती हूँ। मैं कहती हूँ आपने क्यों ऐसी बात की है, तो मेरी बहू खुश हो जाती है। ये अब मैं और मेरी बड़ी बहू हम ये पालक और मेथी काट रहे हैं। तो छोटी बहू मेरी दिन के तकरीबन 10 बजे चाय हमारे लिए बना कर लाई है। देखे कैसी है चाय, अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताना। आप साथ साथ चाय भी पियेंगे और मेथी पालक भी काटेंगे। अभी माँ बाप बेटियों की शादी करता है, इस वजह से क्या और मेवेश के बाप के घर में एक मेवेश बेटी थी अपने माँ बाप की, उनके घर में रोटी नहीं थी कि उन्होंने बेटी की शादी की है। ये करनी पड़ती है। जिसकी तो कुछ अर्सा रह जाए बेटी तो कहते हैं वो इसके तो रिश्ता ही नहीं हो रहा, फिर भी उधर से भी लोग नहीं छोड़ते। तो मेरी अपनी एक बेटी है, मैंने भी उसकी शादी की है। तो मेरे से वो होती भी काफ़ी दूर है, सालों पे हम लोग मिलते हैं। तो बस दिल बड़ा करना पड़ता है। लेकिन सोचना चाहिए दूसरी बेटियों को अपना बेटियां समझना चाहिए, दूसरे की बेटियों को भी। तो अम्मा का काम है अम्मा छोटे बेटे का घर खराब ना करे, अच्छी हंसी खुशी अम्मा राज़ी हो जाए और अम्मा जाके उसके घर में रहे, उधर रहती है जिधर भी रहती है राज़ी हो जाए। जहाँ अम्मा खुश रहती है वहाँ रहे, लेकिन अम्मा राज़ी हो जाए, नाराज़गी ख़त्म कर दे। तो पालक पक गई, अभी आलू डाले। तो आलू अब आलू को थोड़ा सा भूनते हैं, फिर पकने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर ढाँकते। तो ये पालक हमने डायरेक्ट तड़के पे डाली थी, पहले पालक डाली है बाद में आलू डाले। तो माशाल्लाह आप मकई की रोटी भी डाल दी है तवे पे। तो देखते हैं मकई की रोटियां कैसी बनती हैं साग के साथ, बहुत मज़े की होती हैं, सबको अच्छी लगती है घर में। तो अब ये पक चुका है साग, रोटियां भी बन चुकी हैं। अब माशाल्लाह मिट्टी के बर्तन में डाला साग भी और मक्खन और मकई की रोटी। अब माशाल्लाह मिलकर बैठ के खाएंगे। अब तो वो चाय भी साथ साथ रख दी है जो मस्जिद में भेजनी थी। तो गुड़ वाली चाय बनाएंगे क्योंकि गुड़ वाली बहुत मज़े की बनती है।
بسکٹ وغیرہ ہی منگا لی تھی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ ہم نے تو سوچا کچھ پکوڑے وغیرہ بنائیں گے لیکن ٹائم نہیں ملا۔ بس سردیوں میں گڑ والی چائے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو بس چائے تیار ہونے والی ہے، پھر ترموسوں میں ڈالتے ہیں تو باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ ہمارا یہیں تک تھا، بس دن گزر گیا۔ تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا، بیل کا بٹن ضرور پریس کرنا۔